हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और न्यू वीडियो में। मैं आपका दोस्त भरत कार। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं टाटा पंच का यह टॉप मॉडल देखने के लिए मिलता है, जिसमें सीएनजी प्लस टॉप मॉडल देखने के लिए मिलता है। तो टाटा पंच की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा, जैसे कि फाइनेंस व्यवस्था, डाउन पेमेंट और इसकी प्राइस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस से। तो प्राइस की बात करते हैं, इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 5,65,000 रुपये देखने के लिए मिलती है। इसका फ्रंट लुक कुछ देखने में इस तरीके के देखने के लिए मिलता है, जिसमें बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। टाटा पंच का फ्रंट लुक कुछ देखने में इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही शानदार मस्कुलर सा लुक देखने के लिए मिलता है। बहुत ही शानदार ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, जो ब्लैक कलर में बहुत ही शानदार लुक प्रदान करती है। वहीं पर इंडिकेटर लाइट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फॉग का एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। चलिए अब बात करते हैं फिर से। यहाँ पर हमको यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने के लिए प्रॉपर जंगी हुई होती है। और अब बात करते हैं नंबर प्लेट के नीचे की जाली की, जो बहुत ही शानदार मजबूत देखने के लिए मिलती है। चलिए और बात करते हैं यहाँ पर बोनट पे हमको बहुत ही शानदार सा डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है, जो सिंपल डिजाइन देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर हमको टाटा पंच के ऊपर सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। वहीं साइड मिरर की बात करते हैं तो ब्लैक कलर में साइड मिरर देखने के लिए मिल जाता है। टाटा पंच का कुछ साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, जो बहुत ही शानदार लुक प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं टायर साइज की। टायर साइज हमको यहाँ पर 16 इंची के बड़े टायर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो ट्यूबलेस होते हैं, बहुत ही शानदार लंबे समय तक चलते हैं। और चलिए बात करते हैं यहाँ पर हमको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे की साइड ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। राइट मिरर में इंडिकेटर लाइट और नीचे की साइड कैमरा फिट देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। चलिए बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। तो कुछ डैशबोर्ड टाटा पंच का टॉप मॉडल का कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमको एसी इवेंट देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही शानदार वर्क करता है। चलिए सीएनजी फिल कराने के लिए आप इसको ओपन करके आसानी से सीएनजी फिल करा सकते हैं। बात करते हैं इससे कुछ साइड प्रोफाइल बैक साइड की कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिलता है। पर इंडिकेटर लाइट और पीछे की साइड ब्रेक लाइट देखने के लिए मिल जाती है। उसी के नीचे टाटा का लोगो और नीचे टाटा की पंच की बेजिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो का लोगो और पंच की ब्रांडिंग बहुत ही शानदार सा लुक प्रदान करती है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हमको पेट्रोल और प्लस सीएनजी फिल कराने के लिए यहाँ पर आसानी से फिल करा सकते हैं। एक तरफ पेट्रोल का फॉल और एक तरफ सीएनजी आसानी से फिल करा सकते हैं। वहीं टायर साइज कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। पूरा ओवरऑल पूरी गाड़ी का प्रोफाइल कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, जो साइड से बहुत ही शानदार लुक प्रदान करती है। लेंथ 3837 mm की देखने के लिए मिलती है, जो बहुत ही शानदार लेंथ के साथ आती है और बहुत ही शानदार लेंथ देखने के लिए मिलती है। 1742 mm। वही हाइट की बात करते हैं तो 1615 mm देखने के लिए मिलती है, जो बहुत ही शानदार हाइट देखने के लिए मिलती है। वही पीछे का लुक कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है ओवरऑल। वही बात करते हैं पीछे का साइड की कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर टाटा का लोगो देखने के लिए मिलता है। वहीं उसी के नीचे हमको पंच की बेजिंग देखने के लिए मिल जाती है। कुछ इस तरीके का हमको पीछे का कांच देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप ऊपर की तरफ एंटीना देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सीएनजी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की बात करते हैं तो इसमें चलिए बात करते हैं और अन्य अपडेट्स एंड फीचर्स के बारे में। तो पीछे की तरफ इसमें 4 सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो पीछे के रिवर्स कैमरा के साथ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमको लाइट देखने के लिए मिल जाती है और पीछे का कुछ लुक इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। और चलिए बात करते हैं इसके डिक्की की। तो पीछे का गेट खोलते ही कुछ इस तरीके की डिक्की सामने आती है। ओपन होते ही कुछ इस तरीके का ओपन बॉक्स आता है। नीचे का कुछ लुक देखने के लिए इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। कंफर्ट भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। चलिए बात करते हैं इसमें और भी बहुत ही शानदार फीचर्स एवं अपडेट्स के बारे में। टाटा पंच ने 2026 में टाटा पंच ने इसमें क्या क्या न्यू अपडेट के साथ कंपनी ने लॉन्च किया। तो चलिए बात करते हैं। पीछे का लुक कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं और ब्लैक और व्हाइट के साथ कुछ कॉम्बिनेशन में इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। चलिए बात करते हैं गेट खोलते हैं तो गेट खोलते ही कुछ इस तरीके को कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें पावर विंडो के साथ देखने के लिए मिल जाता है। नीचे ही गेट में हमको स्पीकर और साथ में बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। सीट कंफर्ट भी कुछ बहुत शानदार देखने के लिए मिल जाती है। कोई पूरा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है टाटा पंच का। ये और जान लेते हैं टाटा पंच में बहुत ही शानदार सा सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही शानदार आसानी से ओपन हो जाता है। और आसानी बात करते हैं इसमें पीछे की साइड भी एसी इवेंट भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पर हमको चार्जिंग सॉकेट भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें पीछे के अगर कोई बैठा हो तो पीछे की तरफ भी एसी का पूरा आनंद ले सके। और वहीं चार्जर भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को। यहाँ पर की रिंग की बात करते हो तो की रिंग कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है।
करते हैं गेट खोलते ही कुछ इस तरीके का ओपन होता है। वहीं गेट की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पर ड्राइवर साइड के गेट में कुछ इस तरीके का पावर विंडो कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, जिसके चारों गेटों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है पावर विंडो को। वहीं पर यहाँ पर हमको बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। और भाई बात करते हैं डैशबोर्ड की, कुछ इस तरीके का पूरा डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। एयरबैग्स की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो बहुत ही शानदार सेफ्टी के मामले में बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करने के लिए आपके हिसाब से कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। वहीं आप स्टार्ट बटन भी देखने के लिए मिल जाता है। वहीं मीटर कंसोल की बात करते हैं, मीटर डिजिटल मीटर देखने के लिए मिलता है। वहीं स्टीयरिंग की बात करते हैं, स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग के साथ देखने के लिए मिल जाती है। स्टीयरिंग को भी अपने हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल ऊपर नीचे कर सकते हैं। वहीं पे स्टीयरिंग पे ही हमको कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपका कॉल रिसीव्ड या रिजेक्ट करना है तो वो भी कंट्रोल स्टीयरिंग में ही देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए लाइट देखने के लिए मिल जाती है। पंच की फुल्ली ऑटोमेटिक गियर लीवर का सिस्टम कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। मीटर कंसोल में भी बहुत ही शानदार से अपडेट एंड फीचर्स सब कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टीयरिंग भी पावर स्टीयरिंग के साथ देखने के लिए मिलती है। वहीं बात करते हैं इसके और डैशबोर्ड में माउंटेड है स्क्रीन के बारे में, तो इसकी एंड्रॉइड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। नीचे हमको एसी इवेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। स्क्रीन की बात करते हैं, फुल्ली डिजिटल टच स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। वहीं नीचे की साइड कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें एसी का टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए वहीं और भी कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार सा आसानी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एक साइड प्रॉपर जगह दी होती है, आपके सामान को आसानी से रख सकते हैं। वहीं पर नीचे की 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें यूएसबी ड्राइव देखने के लिए मिलती है। वहीं पर हमको लीवर देखने के लिए मिल जाता है, जो ऑटोमेटिक आसानी से वर्क करता है। वहाँ पर हमको बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कप या बोतल होल्डर आसानी से रख सकते हैं। वहाँ पर हमको हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। आप ये बात करते हैं आगे की साइड की डिक्की की, कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आसानी से रखा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें साइड मिरर देखने के लिए कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करते हैं इसका माइक देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। रूप को खोलने या बंद करने के लिए यहाँ पर स्विच देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही शानदार सा आसानी से इसका सनरूफ को आप ओपन कर सकते हैं, आप डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पर कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है सनरूफ के लिए। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ही शानदार सा सनरूफ का कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। अब और बात करते हैं टाटा पंच में, सनसेट में कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर हमको कार्ड होल्डर देखने के लिए मिल जाता है सनसेट में कुछ। और बात करते हैं टाटा पंच में डैशबोर्ड में और क्या क्या देखने के लिए फीचर्स देखने के लिए मिलता है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्क्रीन 9 इंच की बॉडी स्क्रीन के साथ देखने के लिए मिल जाती है, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। ये बात करते हैं टाटा पंच के इंजन के बारे में, तो बहुत ही शानदार सा पावरफुल इंजन देखने के लिए मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इंजन के पावर के बारे में। वही बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो 85 bhp की पावर देखने के लिए मिल जाता है। वही न्यूटन मीटर का बात करते हैं तो 115 न्यूटन मीटर का पावर देखने के लिए मिल। टाटा पंच के बारे में अभी मैंने आपको जानकारी एवं फीचर्स अपडेट दिया है, जो सीएनजी का टॉप मॉडल देखने के लिए मिल जाता है, सीएनजी का ऑटोमेटिक टॉप मॉडल देखने के लिए मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसका ऑन रोड और एक शोरूम प्राइस की, और वहीं बात करेंगे अपन फाइनेंस व्यवस्था की, मतलब 4 साल या 5 साल या 6 साल या 7 साल के लिए इसकी अगर ईएमआई बनाते हैं तो इसकी क्या डाउन पेमेंट में क्या किस्त देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके एक शोरूम से, तो एक शोरूम प्राइस इसके 10,60,000 रुपये देखने के लिए मिलती है। वहीं ऑन रोड की बात करते हैं तो 12,32,000 के लगभग इसकी ऑन रोड देखने के लिए मिल जाती है कीमत। 10,000 का डिस्काउंट कर दे तो 12,22,000 इसकी ऑन रोड कीमत देखने के लिए मिल जाती। चलिए अब बात करते हैं इसके डाउन पेमेंट के बारे में। टाटा पंच की अगर ऑन रोड कीमत 12,22,000 होती है, अगर डाउन पेमेंट अगर आप 2.5 लाख रुपए करते तो वहीं लोन अमाउंट बनता है लगभग 9,72,000 रुपए। जानते हैं इसकी ईएमआई के बारे में, 4 साल 5 साल 6 साल के लिए ईएमआई कितनी कितनी देखने के लिए मिलेगी। ईएमआई कैलकुलेशन अगर मानकर चलते हैं तो ब्याज दर 9.5% के हिसाब से अगर सालाना ब्याज दर रहती है। तो चलिए बात करते हैं इसकी ईएमआई 4 साल 5 साल और 6 साल के लिए। सबसे पहले जानते हैं 4 साल मतलब 48 महीने की इसकी ईएमआई लगभग 24,400 रुपए से 25,200 रुपए प्रति महीने देखने के लिए मिलेगी। वहीं कुल भुगतान की बात करते हो तो 11,80,000 देखने के लिए मिलेगा, ब्याज लगभग 2 लाख रुपए देखने के लिए मिलेगा। ये जान लेते हैं 5 साल मतलब 60 महीने की ईएमआई लगभग 20,300 रुपए से 21,200 रुपए प्रति महीना देखने के लिए मिलेगी। वहीं कुल भुगतान की बात करते हैं तो 12,30,000 का भुगतान करना होगा, वहीं ब्याज
2,60,000 का भुगतान करना होगा। चलिए जान लेते हैं 6 साल मतलब 72 महीने के कुल EMI लगभग 17,500 रुपये से 18,500 रुपये देखने के लिए मिलेगी। वहीं कुल भुगतान 12,90,000 देखने के लिए मिलेगा। वहीं ब्याज 3,20,000 का ब्याज। अभी मैंने 4 साल, 5 साल और 6 साल की EMI ऑप्शन के बारे में बताया। अब चलिए बताते हैं कौन सा आपको लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए बात करते हैं उसी विषय पे, कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप बेस्ट 4 साल वाला प्लान ले सकते हैं, उसमें कम ब्याज लगेगा। वहीं अगर आपको बैलेंस प्लान चाहिए तो 5 साल का ऑप्शन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट प्लान देखने के लिए मिलता है 5 साल वाला। अगर आपका बजट टाइट है या आपकी सैलरी कम है तो आप 6 साल वाला प्लान ले सकते हैं, जिसमें EMI थोड़ी कम आएगी लेकिन महंगा ब्याज लगेगा। आपकी चॉइस के हिसाब से आप कोई भी सब प्लान ले सकते हैं। 4 साल, 5 साल और 6 साल वाला प्लान आपके हिसाब से ले सकते हैं आप। अगर आप चाहते हो कि अब मैं आपको सलाह दूं तो सबसे पहले बात करते हैं सलाह की। तो अगर आपकी डाउन पेमेंट 2.5 लाख रुपए अगर है तो कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, मतलब 4 साल वाला, 5 साल वाला, 6 साल वाला। तो अगर आपकी डाउन पेमेंट 2.5 लाख रुपए है तो सबसे बेस्ट वाला प्लान 5 साल वाला प्लान लेना चाहिए। ये प्लान 5 बहुत ही सेफ और बैलेंस्ड प्लान रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी, मतलब कम ब्याज रहेगा और मिनिमम इसकी EMI भी देखने के लिए मिलेगी। तो अभी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी टाटा पंच के बारे में दी, जैसे कि इसकी क्या डाउन पेमेंट है, क्या इसकी EMI है, क्या कंपनी ने इसमें ऐड किया, क्या फाइनेंस व्यवस्था है और कंपनी ने इसमें क्या क्या फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया। तो सभी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द MP05 राइडर को सब्सक्राइब जरूर करें।